हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। पाठ 17 हंसिनी की भविष्यवाणी। इस पाठ के लेखक हैं हमारे मनमोहन मालवीय जी, जिनका जीवन परिचय तथा पाठ का केंद्रीय भाव हमने प्रथम वीडियो में पढ़ा था तथा उसके साथ ही हमने इस पाठ को थोड़ा पढ़ा तथा उसको समझा था। आज हम इससे आगे के पाठ को पढ़ेंगे तथा इसको समझेंगे। इस पूरे पाठ में एक लोक कथा को लिया गया है। लोक कथा के माध्यम से किस प्रकार से एक राजा की जगह प्रजातंत्र का शासन हुआ, उसके बारे में हमें बताया गया है। वहाँ का जो मंत्री था वह बहुत परेशान था कि राजा की कोई संतान नहीं है। अब संतान के न होने की वजह से राजा के बाद उस राज्य का सिंहासन किसके हाथों में होगा, कौन उस राज्य पर राज करेगा। मंत्री को यह चिंता हमेशा सताती रहती थी। एक बार राजा की मृत्यु हो गई तो मंत्री की यह टेंशन और भी बढ़ गई। उसने कई लोगों से पूछा परंतु किसी से उसको सही राय नहीं मिली। इस प्रकार से वह चिंतित होते हुए सरोवर के किनारे एक शांत स्थान पर गया। वहाँ पर जब वह विचार कर रहा था कि राजा किसे बनाया जाए, तब एक हंस और हंसिनी आपस में इसी विषय में बात कर रहे थे। तो वह मंत्री ने सुना और उस प्रकार से उन दोनों की बातें सुनकर उसे कुछ समझ में आया था। मंत्री ने उनकी बातें बहुत ही गौर से सुनी। हंसिनी कहती है कि जिस प्रकार से राज्य का जो सही राजा होता है, सही मायने में वह प्रजा होती है। अगर प्रजा का कार्य प्रजा के हाथों में दे दिया जाए और उन्हीं प्रजा में से योग्य व्यक्ति को चुनने का उनको ही बोला जाए कि आप ही अपने अंदर से योग्य व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो यहाँ पर राज्य कर सके, और अगर वो व्यक्ति सही नहीं हुआ तो वही प्रजा उसको हटा भी सकती है। इस बात को सुनकर हंस बोला, अर्जुन तो कोई नहीं है, आसान बात है, लोग ठीक तरह से इसे समझ ले तो इसमें राज का बड़ा हित है। अगर लोग इस बात को अच्छे से समझ ले तो इसमें राज्य का बहुत बड़ा हित रहेगा। ऐसा हंस ने हंसिनी से कहा क्योंकि उसमें कोई अड़चन वाली बात नहीं थी। हंस और हंसिनी की इन बातों से मंत्री को राह सूझ गई। मंत्री को एक रास्ता मिल गया कि हमें क्या करना है। उसकी एक बड़ी फिक्र मिट गई। उन्होंने हंस और हंसिनी की बातों के मुताबिक काम किया। देश में एक विचार सभा कायम की गई जिसमें 300 आदमी थे। ये आदमी प्रजा ने चुने थे। वो जो विचार सभा चुनी थी वो उसमें 300 आदमी थे और उन 300 आदमी को किसने चुना था? उनकी प्रजा ने। देश की आबादी 3 करोड़ थी। 1 लाख आबादी में से एक आदमी चुना गया था। इस तरह विधानसभा में प्रजा के जाने माने आदमी थे। विचार सभा के 300 आदमियों ने अपना एक नेता चुना। वह आदमी देश का मुखिया हुआ। उसने ही पुराने राजा का काम संभाला। उसकी मदद के लिए उसके विचार सभा में से 4 आदमी चुने गए। वे 5 लोग मिलजुल कर राजकाज चलाने लगे। इन कामों पर विचार सभा की निगरानी रहती थी। विचार सभा राज चलाने के कानून भी बनाती थी। इसी तरह देश के नए ढंग से राज होने लगा। देश में नए ढंग से राज होने लगा कि राजाओं की जो एक वहाँ पर शासन हुआ करता था, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं का राज हुआ करता था, वह समाप्त होकर प्रजा अपने मन मुताबिक अपने राजा को चुनने लगी थी। यह बंदोबस्त प्रजा के लिए बड़ा हितकारी हुआ। प्रजा पहले तभी उतनी सुखी और धनी नहीं रही थी जितनी इस नए ढंग को राज में सुखी हुई है। प्रजा पहले के टाइम पे जितनी सुखी और धनी नहीं होती थी उससे कहीं ज़्यादा लोगों को इस राज्य में फ़ायदा मिलने लगा। जब पुराने मंत्री को भी राजकाज से छुटकारा मिल गया था, वह अपने महल में ही आराम से रहने लगे। एक दिन वह फिर महल के पीछे सरोवर के किनारे गए। वहां उन्होंने हंस और हंसिनी को फिर से बात करते हुए सुना। हंस कह रहा था, अरे तू सुना, अपने देश में प्रजा का ही राज कायम हो गया। हंसिनी बोली, तो इसमें अचरज की क्या बात है? आज नहीं तो कल यह तो होने वाला था। उनकी जिसका देश वही राजा। मंत्री ने यह बहुत अच्छा काम किया। देखना अब धीरे धीरे दूसरे देशों में भी ऐसा ही राज कायम हो जाएगा। यही अच्छे ढंग का राज है।
हंस और हंसिनी की बातें वापस ने मंत्री ने जाकर सुनी और मंत्री को वो सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बोल रहे थे कि जो प्रजा का शासन हुआ है हमारे देश के अंदर वह बहुत ही अच्छा हुआ है और धीरे धीरे सभी राज्य इस बातों को समझने लगेंगे और सभी जगह ये चीज़ें कायम हो जाएगी। हंस बोला, भगवान करे तेरी बात सच हो। हंसिनी ने जब कहा कि चारों तरफ फिर ऐसे ही राज्य कायम हो जाएंगे जहां पर प्रजा अपने राजा को चुनेगी और प्रजा का ही वहां पर शासन होगा। हंस ने कहा, भगवान तेरी बात सुन ले और वह सच हो जाए। मंत्री ने संतोष की सांस ली, मन ही मन बोला, आखिर वक्त तो मुझसे एक न्याय का काम हुआ। आखिरी वक्त मुझसे एक न्याय का काम तो हुआ। ईश्वर दूसरे देश वालों को भी ऐसी समझ दे। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करी कि दूसरे देश वालों को भी इस बात की समझ हो और वह भी ऐसा ही करें। कुछ दिनों बाद बूढ़े मंत्री स्वर्ग सिधार गए, मगर उन्होंने जो नए ढंग का राज चलाया था वह बहुत फला फूला। हंसिनी की भविष्यवाणी सच्ची हुई। दूसरे देश में भी उस ढंग का राज फैला। इस ढंग के राज को आज प्रजातंत्र के नाम से पुकारा जाता है। और जिस ढंग का राज हंस और हंसिनी की बातों पर किया गया था वह आज भी हमारे देश में राज कर रहा है। हमारे देश में आज भी प्रजातंत्र हैं और उसी प्रजातंत्र की देन है हंसिनी की भविष्यवाणी, जो कि सच साबित हुई है और आज तक भी चलता आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।